जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग देखने वाले हैं जैसे नाम होते हैं यानी जो नाउन होते हैं। नाउन क्या होते हैं? नाम ही होते हैं, यानी नाम लिखना हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। जैसे किसी का नाम है, आपके दोस्त का नाम है, आपके भाई का नाम है, तो उसे इंग्लिश में आप लोग किस तरीके से लिख पाएंगे, यही हम लोग आज सीखने वाले हैं। देखो यहाँ पर पाई मात्रा आपको सीखनी है ताकि आप लोग इसे लिखना सीख पाएँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ इनमें कोई पाई मात्रा नहीं है, तो इसे किस तरीके से लिखेंगे, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर ए लगता है, कहाँ पर नहीं लगता है, यही सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या शब्द दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम लोग बात करें, क्या दिया हुआ? अटल। अटल, ठीक है। अटल यदि हमें लिखना है तो आ के लिए हम लोग ए जानते ही होंगे, नहीं जानते तो जान जाएंगे। आ के लिए ए लिखेंगे, ठीक है। टा यहाँ पर दिया हुआ है तो टा के लिए टी लिखेंगे हम लोग, और ला के लिए यल लिखेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, यदि इन दोनों के बीच में, यहाँ पर तो आ जो है वो स्वर होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में देखो कोई पाई मात्रा है नहीं है, ठीक है। ये टा जो होता है आधा ट और प्लस आ से मिलकर, यानी मैं आप लोगों को बताऊं तो देखो आधा टा किस तरीके से लिखते हैं हम लोग, तो देखो टा जो होता है इसे ए क्या होता है? आधा ट। ट इसमें आ नहीं, प्लस आ यदि इसमें हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? टा, ठीक है। तो ट इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? तो टी लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसके लिए ए लिखेंगे यहाँ पर, तो प्लस ए जुड़कर क्या हो जाएगा? टी ए। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं? अ में जुड़कर ये बना होता है टा, इसीलिए इसे टा लिखते हैं यदि आगे कोई शब्द या व्यंजन दिया हुआ है आगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है देखो ट और ल, इन दोनों के बीच में एक हम लोग अ, ठीक है, ए लिख देंगे। यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। यदि यहीं पर देखें चमन, आप लोग अभी समझ जाएंगे धीरे धीरे, यदि 5-6 वर्ड देखेंगे इस तरीके के तो समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बात करें चमन, क्या लिखा हुआ? चमन। तो चा के लिए सी लिखेंगे, यच लिखेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में देखो कोई पाई मात्रा नहीं है तो अ लिखेंगे। आपको इस तरीके से सीधे सीधे ध्यान रखना है। कितनी दो के बीच में पाई मात्रा नहीं है तो ए लगेगा। तो माँ के लिए यम लिखेंगे, और इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं तो माँ यम लिखेंगे और ना लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमन, क्या लिखेंगे? अमन, तो अ लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक स्वर है, ठीक है। ये स्वर है तो एक खुद एक पाई मात्रा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यम, फिर यम लिखेंगे, फिर यन लिखेंगे, और इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। माँ जो होता है आधा माँ और प्लस आ से मिलकर माँ, माँ अ बना होता, आ की मात्रा आती है। इसी तरीके से रमन की बात करें, हमें क्या लिखना है? रमन। तो रा के लिए आर लिखेंगे, ठीक है। रा के लिए आर लिखेंगे हम लोग, और यहीं पर म, र, आ की मात्रा लगाएंगे। फिर माँ के लिए यम लिखेंगे, आ के लिए ए लिखेंगे, ना के लिए यन लिखेंगे, रमन, ठीक है। इसी तरीके से करण यदि हमें लिखना होगा तो क आप लोगों को इसे लिखकर कमेंट करना है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को देखो 1 2 3 4 ऐसे शब्द बता दिए, आप लोग इसे आसानी से लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। और आप लोगों को कमेंट करना है कि इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पाई मात्रा आ गई है तो इन्हें किस तरीके से लिखेंगे। जैसे राहुल यदि हमें लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे, तो रा के लिए हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को आर, ठीक है। बड़ा आ की मात्रा के लिए ये आपको ध्यान ही रखना है, ठीक है। हा के लिए यच ध्यान रखना है। चुटू ऊ की मात्रा के लिए यू याद रखना है आप लोगों को। ला के लिए य। इस तरीके से हम लोग राहुल लिखेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी तरीके के कंटेंट इस चैनल पर मिलते रहेंगे। फिर यहाँ पर क्या है देखो सुधीर, क्या लिखा हुआ? सुधीर। तो सा के लिए यस लिखेंगे। छुट्टू ऊ की मात्रा के लिए यहाँ पर देखो यू था, यहाँ पर भी क्या आएगा? यू आएगा, ठीक है। धा के लिए डी और एच, धा के लिए डी एच,
और देखो यहाँ पर डबल ई जो होता है इसके लिए हम लोग बड़ी ई की मात्रा के डबल ई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर नाम में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, बड़ी ई की मात्रा के लिए भी हम लोग आई क्या लिख देते हैं, आई, ठीक है। और फिर यहाँ पर आर इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं वो भी आप लोग देख लो। जैसे यहाँ पर क्या था, सुधीर, ठीक है। तो इसे किस तरीके से लिखेंगे, तो यस यू, ठीक है। यस सा के लिए यस, छोटू की मात्रा की यू, ध के लिए डी और एच, ठीक है। और यहाँ पर बड़ी ई ए है, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई क्या लिखेंगे, डबल ई। तो यहाँ पर डबल ई, फिर रा के लिए आर। तो हम लोग इस तरीके से सुधीर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग इसे इस तरीके से एस यू डी एच आई आर ही लिखते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इसी तरीके से नामों को लिखा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। यदि आगे हम लोग बात करें तो क्या लिखना है, देखो सुधा, क्या लिखना है, सुधा। तो सा के लिए यस और छुटू की मात्रा के लिए यू, धा के लिए डी, यच हमने अभी बताया आप लोगों को, आ के लिए ए लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। यदि आगे बात करें क्या लिखना है, देखो पूनम, पूनम क्या लिखना है, पूनम। तो पा के लिए देखो छुटू ऊ की मात्रा के लिए है तो यहाँ पर यू हो जाएगा, ना के लिए यन, और अ के लिए ए हो जाएगा, माँ के लिए यम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर यदि पूनम में क्या होता कि बड़ी ई की मात्रा होती, जैसे आप लोगों को मैंने भी बताया किस तरीके से, इस तरीके से पूनम, ठीक है। और यदि पूनम इस तरीके से लिखा होता तो आप क्या करते, तो देख लेते हैं। डिफरेंस देखना ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप लोग ये चीज़ें सीख रहे हैं तो पूनम में देखो पी और बड़ू की मात्रा के लिए डबल ओ हो जाएगा, ठीक है। बड़ू की मात्रा के लिए यहाँ पर डबल ओ हो जाएगा, ठीक है। और छुटू की मात्रा के लिए यहाँ पर यू हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बड़ू की मात्रा के डबल ओ, ना के लिए यन, और कोई मात्रा है तो ये, फिर माँ के लिए यम, ठीक है। ये तो मैंने बता ही दिया कि पी और छुटू की मात्रा के लिए यू और नम के लिए यन, ए यम, ठीक है। तो आप लोगों को ये डिफरेंस जो है वो ध्यान रखना है। इस मात्रा को आप लोगों को लिख के रख लेना है। ज़्यादातर नाम ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने आप लोगों को एक उदाहरण भी देके रखा हुआ है। तो इसे लिखने के लिए प, ठीक है। बड़ों की मात्रा के डबल ओ, फिर रा के लिए आर, ए, इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं, फिर ना के लिए यन। इस तरीके से हम लोग पूरन लिखते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो बसीर, बसीर। तो बा के लिए वी, अ ब, ठीक है। इसमें अ जुड़ा होता है तो ब, और स के लिए हम लोग यस। और देखो यहाँ पर डबल ई भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम लोग बड़ी ई वाला लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो हमने देखो आई लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग डबल ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। और आर, तो बसीर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखना है, विपिन। तो वी, यहाँ पर बा था तो बी हो गया, ए बी वाला। यहाँ पर वाह है, वाह। यहाँ पर देखो पेट इसका नहीं चिरा है तो वाह के लिए वी और आई हो जाएगा। छोटी ई की मात्रा के लिए आपको ध्यान ही रखना है कि आई, छोटी ई की मात्रा के लिए जैसे आपको याद रखना है। देखो इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग आई भी नामों में लिखते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है तो इसके लिए आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है आई, इसके लिए हमेशा याद रखना है आई, ठीक है। देखते हैं अब। और ठीक इतना हो गया वी। फिर पी, पा के लिए देखो पी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं छोटी ई की मात्रा के लिए आई हो जाएगा, फिर यन हो जाएगा। इस तरीके से विपिन हम लोग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या लिखना है हमें, देखो विशाल लिखना है, ठीक है। तो वी आई हो जाएगा इसी तरीके से जैसे यहाँ पर लिखा था। सा के लिए यस, यच। इस वाले सा के लिए, गोलिया सा के लिए यस, यच। और फिर अ की मात्रा के लिए ए, फिर ल, विशाल। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे।
फिर धीरज लिखना है हमें, क्या लिखना है, धीरज। तो धा के लिए हमें क्या लिखना है, डी एच, धा के लिए डी एच। यहाँ पर डबल ई भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डबल ई लिखेंगे, इस बार डबल ई लिखेंगे, ठीक है। धी हो गया, फिर रा हो जाएगा और आर ए, फिर जा के लिए जे। इस तरीके से धीरज लिखेंगे, या हम लोग इसे इस तरीके से डी एच और आई लिखेंगे, ठीक है, आर ए जे। हम लोग आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। धीरू लिखना है तो डी एच, ठीक है। यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो डबल ई भी लिखेंगे, ठीक है, डबल ई ही लिखेंगे। यहाँ पर रा के लिए आर लिखेंगे और छोटू की मात्रा के लिए यू लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग धीरू लिखेंगे, ठीक है। अब आगे आने वाले शब्दों की यदि बात करें तो हमें क्या लिखना है, आकाश। देखो आकाश, तो यहाँ पर डबल ए भी लिख सकते हैं और सिंगल ए भी हम लोग लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग डबल ए वाला देख लेते हैं, फिर क, फिर फिर सा के लिए यस एच। इस तरीके से आकाश। यहाँ पर इस तरीके से के ए यस एच, एक भी आ भी हम लोग लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर प्रकाश, तो देखो पी, पा के लिए पी और आधा रा जो ए टंगा है, आधा रा के लिए आर, ठीक है। और ए वाला पी के लिए ए आएगा यहाँ पर, ठीक है। प्र आ की मात्रा के लिए ए आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बात करें, का के लिए के आएगा। अब यहाँ पर कोई मात्रा क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो आर है वो आधा है, ठीक है, इसमें आ कोई नहीं जुड़ा हुआ है। का के लिए के, आ के लिए बड़ा की मात्रा के लिए ए और सा के लिए यस एच, ठीक है। प्रकाश, इस तरीके से हम लोग प्रकाश लिखेंगे। फिर यहाँ पर आलोक लिखना है, जो मैंने पहले बताया वही उसी तरीके से आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो डबल ए लिखेंगे इसके लिए या सिंगल ए लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ला के लिए यल लिखेंगे और यहाँ पर ओ लिखेंगे, ओ की मात्रा के लिए ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे हम लोग, का के लिए के, ठीक है। और यहाँ पर रोशन लिखना है, रोशन, तो आर ओ, ठीक है, आर ओ, रो हो जाएगा। सा के लिए यस एच, फिर ए, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं तो ए, फिर ना यन। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। यहाँ पर अब हमें क्या लिखना है, देखो रोशन, तो आर ओ, सॉरी रोशनी, आर ओ, ठीक है। आर ओ, स यस एच, ठीक है, यस एच ए हो जाएगा हमारे पास। फिर यन आई, ठीक है। इस तरीके से हम लोग रोशनी लिखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को करण लिखने को कहा था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है कि किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। और आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।